सर्दियाँ आते ही 1 केजी मूंगफली से 40 पीस मूंगफली की बर्फ़ी बनाइए। एकदम हलवाई जैसे कड़क नहीं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ना चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाशनी बनाने की झंझट नहीं रहती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका महिमा फूड एंड फ्लेवर में। मैं हूं आपकी महिमा। आज हम बनाएंगे मार्केट जैसे मूंगफली की बर्फ़ी, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 1 केजी मूंगफली लिया है, 500 ग्राम हमने शुगर लिया है और 3 से 4 चम्मच हमने घी डाला है। कोई मिल्क पाउडर नहीं, कोई खोया नहीं, सिर्फ हम मूंगफली से ही मूंगफली की बर्फ़ी बना रहे हैं। सबसे पहले मूंगफली को हम कढ़ाई में डाल के 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में आसानी से भून लेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मूंगफली जलनी नहीं चाहिए, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहना चाहिए। और हमने रगड़ कर मूंगफली के सारे छिलके निकाल दिए हैं और इसे हम ना मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बर्फ़ी के टेस्ट को अगर इन्हेंस करना है तो दरदरा ही पीसिएगा। इस तरह से अगर आप बर्फ़ी बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा लगेगा। और हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने 2.5 कटोरी शुगर ऐड कर दिया है। अगर आपको गुड़ से बनाना है तो आप गुड़ डालिए। हमने यहाँ पे 2.5 कटोरी शुगर डाला है और हमने आधी कटोरी पानी डाला है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाना। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर शुगर गल जाए, अगर शुगर नहीं गलेगी ना तो बर्फ़ी का टेस्ट नहीं रहेगा। और हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जिस बर्तन में हमें बर्फ़ी बनाना है उसमें हमने 1 चम्मच घी ले लिया है और सारी थाली में ग्रीस कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम में ही चाशनी को पकने देना है जब तक सारी शुगर गल नहीं जाती। और ये हमारी शुगर गल चुकी है। जो हमने मूंगफली को बारीक दरदरा पीसा था उसे हम इसमें डाल देंगे। और हमने यहाँ पे ना तो मावा का यूज़ किया है, ना ही हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। सिर्फ हम मूंगफली से ही बर्फ़ी बना रहे हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच आप इलायची पाउडर डाल दीजिए तो बर्फ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही बनाना है। और अगर आपसे बनाते नहीं बनता तो क्या करिए, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर बाद में चालू करिए। इस तरह से आप बर्फ़ी बनाएंगे ना तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल आसानी से हलवाई स्टाइल बन जाएगी और बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप गैस का फ्लेम चालू कर दीजिए और 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ पे घी डाल दिया है। इससे ट्रिक है, क्योंकि इस ट्रिक से अगर आप बनाएंगे ना तो बर्फ़ी बाहर से तो एकदम टाइट दिखेगी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी। अगर 2 चम्मच यहाँ पे घी डाल देंगे तो ये बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और मैंने थाली में जो बर्फ़ी का पेस्ट है उसे डाल दे रहे हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा ठंडा ही होना चाहिए, फैलाने में आसानी रहे। तो इसी तरह से हमने फैला देंगे। आप चम्मच से फैलाइए, मैं इस तरह से फैला रही हूँ। और हम ना बर्फ़ी को मोटा ही रख रहे हैं। अगर आपको पतला रखना है तो आप इस 1 थाली के जगह 2 थाली का यूज कर सकते हैं। और हमने एक बेलन ले लिया है और इस बेलन में हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है। घी लगाने से ना बेलन में बर्फ़ी का पेस्ट चिपकता नहीं है। और इसे बेल के
हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिए थे। 10 से 15 मिनट रेस्ट के बाद मैं बर्फ़ी को काट रही हूँ। तो हम यहाँ पे ना डायमंड शेप की बर्फ़ी बना रहे हैं, तो हमने इस तरह से काटा है। अगर आपको चौकोर बर्फ़ी बनाना है तो आप उस तरह से काटिए, चौकोर जैसे। तो ये देखिए मैंने सारी बर्फ़ी को इसी तरह से काट लिया है। और इसे डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे बादाम का यूज किया है। आप यहाँ पे इसे डेकोरेट करने के लिए पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंद हो ना उसे डालिए। अगर आपको कुछ नहीं डालना है तो आप यहाँ पे ना नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। और हम इसे ना 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब ठंडी हो जाएगी तभी हम बर्फ़ी निकालेंगे। तो ये देखिए मेरी बर्फ़ी एकदम अच्छी बनकर तैयार हो गई है। एकदम हलवाई स्टाइल बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। और ये ना 15 दिन तक ख़राब नहीं होगी। अगर आपको महिमा फूड एंड फ्लेवर की ये रेसिपी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और आसान रेसिपी के लिए कमेंट्स में बताइए कि आपको अगली वीडियो किसकी चाहिए, तिल की या नारियल की बर्फ़ी। अगले वीडियो में मिलते हैं।